नमस्कार, मैं हूँ वेद प्रसाद कावर्त। इस सीरीज में हम प्रेम, रिश्तों, जीवन, चरित्र और मानव मन से जुड़े हुए प्रश्नों को दर्शन, तर्क और अनुभव की दृष्टि से समझने का प्रयास करेंगे। यदि आप केवल उत्तर नहीं, बल्कि समझ की खोज में हैं, तो आपका स्वागत है। आइए प्रेम को समझने की यात्रा आरंभ करें। आज मैं आपको कोई सलाह देने नहीं आया हूँ। मैं केवल कुछ प्रश्न पूछने आया हूँ, क्योंकि जीवन बदलने वाले उत्तर बाहर नहीं, हमारे भीतर छिपे होते हैं। तो आइए, आज का प्रश्न है, क्या आपने कभी ऐसा डिसीजन लिया है जिसे आपका मन नहीं चाहता था, लेकिन आपने केवल इसलिए लिया क्योंकि आपके दोस्त वही कर रहे थे? यदि आपका उत्तर हाँ है, तो संभव है कि आपने पीयर प्रेशर को अनुभव किया है। पीयर प्रेशर का आशय केवल दोस्तों का दबाव नहीं है। कई बार कई बार कोई आपको कुछ कहता भी नहीं, फिर भी आप दबाव महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि तुलना का दबाव शब्दों से नहीं, विचारों से पैदा होता है। जब आप देखते हैं कि आपकी कक्षा में लगभग सभी का कोई न कोई प्रेमी या प्रेमिका है, तब आपके भीतर एक प्रश्न जन्म लेता है, क्या मैं पीछे रह गया हूं? यहीं से पीयर प्रेशर आरंभ होता है। अब मैं आपसे एक और प्रश्न पूछता हूं, क्या हर वह व्यक्ति सफल है जिसके पास महंगा मोबाइल है? नहीं। क्या हर वह व्यक्ति खुश है जिसके पास बहुत पैसा है? नहीं। तो फिर हम यह क्यों मान लेते हैं कि हर वह व्यक्ति खुश होगा जिसके पास प्रेमी था, जिसके पास प्रेमी है या प्रेमिका है? हमने बिना सोचे यह निष्कर्ष कैसे बना लिया? समस्या प्रेम नहीं है, समस्या है बिना सोचे प्रेम का डिसीजन ले लेना। समस्या मित्रता नहीं है, समस्या है भीड़ की नकल करना। याद रखिए, भीड़ कभी भी आपकी जिम्मेदारी नहीं उठाती। निर्णय आपका होता है, परिणाम भी आपका होता है। यदि परीक्षा में असफल होंगे, तो दोस्त आपके स्थान पर परीक्षा देने नहीं आएंगे। यदि आपका दिल टूटेगा, तो दर्द भी आपको ही सहना होगा। इसलिए निर्णय भी आपका होना चाहिए। अब एक और प्रश्न, जब आप बाजार में कोई मोबाइल खरीदते हैं, तो पहले उसकी कीमत, गुणवत्ता, वारंटी और विशेषताएं देखते हैं। लेकिन जब बात जीवन की रिश्तों की बात आती है, तो क्या केवल एक मुलाकात, एक मुस्कान, कुछ मीठे शब्द और कुछ दिनों की चैट किसी व्यक्ति के चरित्र का प्रमाण बन जाते हैं? नहीं। चरित्र समय से पहचाना जाता है, विश्वास परीक्षा से बनता है और प्रेम जिम्मेदारी से सिद्ध होता है। आज बहुत से किशोर आई लव यू सुनने को प्रेम समझ लेते हैं, लेकिन प्रेम शब्दों से नहीं, व्यवहार से पहचाना जाता है। जो व्यक्ति आपकी पढ़ाई को सम्मान न करे, जो आपके सपनों को छोटा समझे, जो आपकी ना का सम्मान न करे, जो आपको बार बार भावनात्मक या शारीरिक दबाव में रखें, वह प्रेम नहीं, स्वार्थ भी हो सकता है। इसलिए सावधान रहिए। मैं यह नहीं कहता कि हर प्रेम कहानी का अंत धोखे में होता है, लेकिन मैं इतना अवश्य कहता हूं कि जिस रिश्ते की नींव अपरिपक्वता, दबाव और जल्दबाजी पर रखी जाती है, वह अक्सर दुख का कारण बनती है। किशोर अवस्था जीवन का बसंत है। बसंत में बीज बोए जाते हैं, फल नहीं तोड़े जाते। यदि इस उम्र में आप ज्ञान, चरित्र, अनुशासन और कौशल के बीज बोएंगे, तो भविष्य में विश्वास, सम्मान और सच्चे प्रेम का फल मिलेगा। लेकिन यदि आप केवल
दूसरों की नकल करते रहें तो संभव है कि बाद में आपके पास पछतावे के अलावा कुछ न बचे। अंत में मैं केवल एक प्रश्न छोड़कर जा रहा हूं। आप स्वयं से पूछिए, चिंतन कीजिए, क्या मैं अपना जीवन अपने विवेक से जी रहा हूं या दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार? जिस दिन इस प्रश्न का उत्तर ईमानदारी से मिल जाएगा, उसी दिन पीयर प्रेशर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जो स्वयं को जान लेता है वह भीड़ का अनुसरण नहीं करता।